चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में इसमें क्या पढ़ा था कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म को हल करने की ज्यामितीय विधि यानी ग्राफ्य विधि को हमने पढ़ा था। तो ग्राफ्य विधि में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। क्या क्या? एक कि अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाए यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली ग्राफ बने, यहाँ पे क्या होता है, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। और इसके कितने हल होते हैं? एक। सिर्फ एक हल होता है। वेरी गुड, सिर्फ एक हल होता है। और ये संगत होता है कि असंगत? संगत सर। वेरी गुड, तो ये संगत होता है। तो पहला कंडीशन तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ अगर कुछ इस प्रकार से बने, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, तो इसे क्या कहते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा है, ठीक है। और इसमें कितने हल होते हैं? अनगिनत हल। अनेक हल या अनेक हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये संगत होता है कि असंगत होता है? संगत। वेरी गुड आंसर। और एक तीसरा कंडीशन भी हमने पढ़ा था कि जब ग्राफ किस प्रकार का बने? समांतर। समानांतर। वेरी गुड, जब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बने, ठीक है, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। हल नहीं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और ये क्या बनेगा? असंगत बनेगा। तो ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्रतिच्छेदी को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल बोलते हैं। वेरी गुड, तो प्रतिच्छेदी रेखा को ही हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। वेरी गुड, तो ये सभी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए, इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, हल कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब बता दीजिए ये संगत होगा कि असंगत होगा। एकदम आराम से पोल सेक्शन में जाना है और हल करना है बिना कुछ ज्यादा समय लिए। ज्यादा समय आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को ये आता है। तो बस 1 मिनट का समय देंगे और सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अरे गलती भी कर दी है एक बच्चे ने, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया थी। क्लास में आप लोग नहीं है क्या? अभी जस्ट बताया था कि असंगत का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, और वो क्या होता है? समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा भी पहचानने नहीं आ रहा है आप लोगों को? पिछले क्लास में भी बताया था, अभी बताया था। लास्ट के 10 सर पिछली क्लास तो मैंने ली है। आप डेली क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने आपको देखा है, आप क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं। अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इतने आसान सवाल में भी इतने बच्चों का आंसर गलत हो जाना। अभी जस्ट बताया था ये तीनों कंडीशन, पिछले क्लास में भी बताया था कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके सिर्फ एक हल होता है और वो संगत होता है। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो ये अनेकों बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो इसके अनेक हल होता है और वो भी संगत होता है। और असंगत का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों रेखाएं पैरेलल हो, यानी कि समानांतर हो। क्या हो? समानांतर हो।
तो ये क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। और असंगत का एक ही कंडीशन है कि दोनों रेखाएं समानांतर होना चाहिए, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, क्या एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। मतलब बताई गई चीजों को तुरंत गलत करते हैं आप लोग। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. वेरी गुड। अब कुछ बच्चे तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं इसलिए नहीं समझ में आता है, अब कुछ बच्चे डेली क्लास नहीं करते हैं इसलिए नहीं समझ में आता है। तो अगर आपको चीजों को समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स आए, 100 में 100 मार्क्स आए, तो आपको डेली क्लास करना होगा और समय से क्लास करना। अगर आप डेली क्लास करते हैं, समय से क्लास करते हैं और फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन अगर आप क्लास नहीं करते हो, डेली समय से नहीं करते हो, फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। कोई ऐसा बच्चा जो समय से जुड़ा हो, डेली क्लास करता हो और कुछ भी नहीं समझ में आया, आप पूछ लीजिए। ठीक है, चल। तो ये हो गया, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी असंगत। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसे हमने पिछले क्लास में कवर किया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि हम लोग सीखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में आपने दो विधि सीखा था, एक सीखा था ग्राफ की मदद से और दूसरा आपने कौन सा विधि सीखा था? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के कंडीशन पे। ये दोनों विधि आपने सीख लिया है कि कब ग्राफ के मदद से हम बता सकते हैं संगत होगा कि असंगत होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। ये आपने ग्राफ के मदद से भी सीख लिया है और इसके मदद से भी आपने इस तीनों कंडीशन को सीख लिया है। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? अब हम दो रैखिक समीकरण के युग्म को जो है बीजगणितीय मेथड से सॉल्व करने का सीखेंगे, यानी तीसरा मेथड। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. कुछ भी पूछना है किसी भी बच्चे को पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें? एक बार Yes, sir. सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एकदम ध्यान से करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने वाला भी है। ठीक है, चल। तो बीजगणितीय मेथड जो है हम लोग सीखेंगे और बीजगणितीय मेथड दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि देखेंगे? पहले प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, चल। तो प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसे काम करता है कुछ समझने से पहले मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 2x + 5 = 0 है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि x बराबर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/2 -5/2. -5/2 वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा वेरी गुड। आगे से ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। ठीक, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया, हो गया, साइलेंट। आगे से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, चैट सेक्शन में बोलना है। पहली गलती जो आप लोग गलत करते हो, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपको क्या करना था? चैट सेक्शन में आंसर करना था। आपने क्या किया? सबने एक साथ माइक ऑन किया। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन करने का, तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बातों को मानना सीखिए। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं, जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन करके नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 2x + y = 0 और इसमें आपको बताना है कि x बराबर क्या आएगा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से चैट सेक्शन में बताना है। 2x + y = 0 है, तो x बराबर क्या होगा y के रेस्पेक्ट में? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो ये y + y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। और यहां से दो गुणा में है तो अब भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया -y/2। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। एक क्वेश्चन और आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे। जैसे मैं 2x + 5y = 0 लिख दूं और यहां से मैं पूछूं कि x बराबर क्या होगा, बताइए तो आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में?
वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। 2x प्लस 5y बराबर 0 हो तो y के रिस्पेक्ट में x बराबर क्या आएगा? सभी बच्चों को आता है करने, कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, तो ये प्लस 5y इधर जाएगा तो माइनस 5y हो गया, और ये बट्टे में गुणे में 2 है तो ये बट्टे में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा भाग में, तो माइनस 5y बट्टा 2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, क्लियर है ना? अब चलिए, अब आप सभी सवालों का जवाब देते चलोगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 7x प्लस वाई बराबर 13 है, तो y बराबर बताइए x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? y बराबर इसके हिसाब से बताइए y बराबर क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। माइक ऑन नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है अमन। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। तो y बराबर क्या होगा? अब यहाँ y बराबर निकालेंगे हम लोग, तो 13 है और ये 7x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 7x हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या हो गया? 13 माइनस 7x, 13 माइनस 7x। अब बच्चे ये x बराबर क्या आएगा? इसी इक्वेशन के हिसाब से अब आपको इसको मैं मिटा देता हूं। अब x बराबर क्या आएगा? इसी इक्वेशन से अब x बराबर बताइए क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, x बराबर क्या आएगा? चलिए देखिए x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे 7x तो 7x ही रहेगा, और 13 है तो 13, ये प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 13 माइनस y बट्टा में क्या आ जाएगा? 7, तो 13 माइनस y बट्टा में 7, 13 माइनस y बट्टा में 7। यानी ये आप सभी बच्चों को निकालना आ गया कि अगर हमें x और y दो यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया हो तो हम x बराबर निकाल सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, और y बराबर निकाल सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अभी देखिएगा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन है, चलिएगा तो हम पहले सबसे छोटा इक्वेशन ले लेते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताइए x बराबर क्या होगा, तो ये आपका बड़ा चौड़ा आंसर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि y बराबर क्या होगा? y बराबर क्या होगा? सभी बच्चे बता दीजिए, तो y बराबर क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो y बराबर क्या होगा? चैट सेक्शन में बताना है। 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो y बराबर क्या होगा? तो 7 ही है, और ये 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, y बराबर 2x। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। ऑलरेडी आपको समीकरण नंबर 2 है, और ये समीकरण नंबर 1 से हमने क्या निकाल लिया? y बराबर निकाल लिया। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, और ये नीचे वाला जो है समीकरण नंबर 2 है। अब आपको करना क्या है कि y बराबर कितना आया है? 7 माइनस 2x। आपको क्या रखना है? समीकरण 1 में मान रख देना है। समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में जहां जहां y है वहां वहां आप 7 माइनस 2x रख दीजिए। समीकरण 2 में, सॉरी, समीकरण 2 में जहां जहां y है वहां वहां 7 माइनस 2x रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है आपका? 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। इसमें आपको क्या रखना है? जहां जहां y है वहां वहां 7 माइनस 2x रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x की जगह तो 4x ही रहेगा, माइनस 3 की जगह पे 3 रहेगा, और y क्या है? y का मान दे रखा है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो 4x का तो 4x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 3 21, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में प्लस से गुणा होता है तो माइनस 21 आएगा। अब ये माइनस में गुणा होगा, माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, और x है तो 6x हो गया। ठीक है, प्लस 1 है तो इधर में प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 4x है और ये प्लस 6x है। जोड़ देंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा? 10x बन गया। ठीक है, और ये माइनस 21 है और ये प्लस 1 है, तो माइनस 21 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 20 बचेगा, बराबर 0।
अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ से निकालें 10x बराबर तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया, 20/10 यानी कि x बराबर 2 आया। सभी बच्चे बताएंगे x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आया। अब ये x बराबर 2 के मान को जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x बराबर 2 के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे 7 - 2 इंटू x की जगह पे कितना आया है 2, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए 7 - 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3 और x बराबर आ गया 2। आपका आ गया आंसर कि आपको x और y का मान निकालना था, आपने y का भी मान निकाल लिया और x का भी मान निकाल लिया। इसी मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बात समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये 2 कैसे आया, चलिए यहाँ पे एक बार और सॉल्व कर देते हैं, ये 2 कैसे आया, यहां तक समझ में आया। अब यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 20/10 आएगा, और 10 से 20 कट जाएगा 2 बराबर, तो यहाँ x बराबर 2 ही तो आया। अभी क्लियर है? यस सर। सर ये 10x और -bx 20 तो कैसे? आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, फिर से बोलिए। सर ये 10x - 20 कैसे आया? 10x 20 कैसे आया? आप क्लास में हो कि नहीं हो? आप क्लास में, दिक्कत यही है कि आप ध्यान से क्लास में देखते नहीं हो सभी बच्चे। जब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रहा था तो आप क्लास में थे ही नहीं, दिमाग कहीं और था आपका। थोड़ा दिमाग क्लास में रखिएगा आपको, ठीक है? क्लास में दिमाग रखिएगा तभी समझ में आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अब दिमाग को क्लास में ही रखना है, ठीक है? छोटा क्वेश्चन नहीं है कि आप बिना दिमाग को क्लास में रखे समझ जाओगे, बड़ा क्वेश्चन है तो दिमाग को क्लास में ही रखना है, इधर उधर भटकाना नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2 हो गया। तो मैंने कहा कि समीकरण 1 से अगर हम y का मान निकाल लें तो 2x + y = 7 दे रखा है, और यहां से अगर मैं कहूं कि y बराबर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए तो क्या आएगा y बराबर, जिन्होंने पूछा था कैसे आया बताइए तो। अब देखिए इनका स्टार्टिंग ही खराब है। y बराबर क्या आएगा, यस सर। क्या आएगा y बराबर? सर 7। ये इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, y बराबर 7 आएगा। दिक्कत यही है, आपको नीचे नहीं, आपको स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। आपने पिछला क्लास किया था, यस सर। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से y बराबर क्या आएगा, ये 2x जो है इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 7 - 2x हो गया। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसे नाम क्या दे देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा आपको y बराबर जो आया है, क्या आया है 7 - 2x, 2x। 7 - 2x। अब इस मान को जो है आपको क्या रखना है, समीकरण नंबर 2 में रख देना है। y बराबर 7 - 2x को समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर क्या करेंगे, ये जो मान आया है y बराबर 7 - 2x, इस मान को हम अगर 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो पहली बात कि हमने समीकरण क्या दे रखा है, 4x - 3y + 1 = 0 हमें दे रखा है। ये हमारा समीकरण 2 है, और इसमें जहां जहां y है ना, जहां जहां y है वहां पे हम 7 - 2x रख देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 4x है तो 4x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब y की जगह पे क्या रख देंगे 7 - 2x, तो ब्रैकेट बंद करके y की जगह पे हमने रख दिया 7 - 2x, रख दिया ब्रैकेट बंद। +1 है तो +1, =2 है तो =2, 0 है तो 0। अब हम इसे हल करेंगे, 4x है तो 4x, माइनस है तो माइनस। अब 7 में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा 21, और आपने पढ़ा था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होता है प्लस। जैसे -3 में गुणा होगा -4 से तो क्या आएगा +12 आता है। ये आप चीजें पढ़ चुके हो पीछे की क्लास में, जब मैं पूर्णांकों का गुणा पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे -3 है
और इस -3 से अगर -2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, -3 और -2 माइनस +6 हो जाएगा, और x है तो +6 अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई बच्चा जिससे डाउट हो अभी पूछ लीजिए, अगर किसी बच्चे को यहाँ डाउट है तो अभी पूछिए जल्दी से, किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, तो यहाँ पे हो गया +1 है तो +1 इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखिए जो समान पद होता है उसको जोड़ सकते हैं, तो ये 4x जो है और ये 6x जो है ये आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस, जैसे मैं आपसे बोलूं 3 और 2 कितना होता है तो आप कह दोगे 5, जैसे मैं पूछूं x और x कितना होगा तो आप कहोगे 2x। इसी प्रकार 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस देखिए एक -21 है और इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा, बताइए सभी बच्चे, -21 है और इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा, सर 20x। -20 आएगा। -21 में +1 करेंगे तो -20 आएगा ना जी। जब एक माइनस में होता है दूसरा प्लस में होता है तो घटाते हैं, तो 21 में से एक गया 20, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है, तो 21 माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगेगा, -20। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, -21 था और ये +1 था, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -20 इक्वल टू 0। अब देखिए 10x है और ये -20 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 20/10, और 10 से 20 कितने बार में कट जाएगा, 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये सब मिटा देता हूं। क्लियर है, x बराबर 2 आ गया। अब इस x बराबर 2 को जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ये समीकरण 1 में जहां पे x है वहां पे 2 रख दीजिए, तो समीकरण 1 में जहां 2 है, x है, वहां पे 2 रख दीजिए, तो 7 - 2 है तो 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे, 7 - 2 दूनी 4, और 7 में 4 गया 3, यानी कि यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 3। यही तो निकालना था कि आपको x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। देखिए सावधानी से करेंगे, आराम से करेंगे, उत्तर आएगा। जल्दबाजी करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर नहीं आएगा। मैंने 2 बार भी बता दिया, पूछ पूछ के भी बता दिया, आराम से। चल, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी को हल करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें से आप क्या निकाल लीजिए, x + y = 5 है, तो इसमें से आप क्या निकाल लीजिए, x बराबर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको पुट रख दीजिए समीकरण नंबर 2 पे, और इसके बाद आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और मैंने जहां x बराबर 5 - y निकाला है, वहां पे आप y बराबर भी निकाल सकते हो 5 - x करके। ठीक है, तो आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। चलिए मैं दूसरा वाला तरीका इस बार बता देता हूँ। इस बार आप जो है ना x मत निकालिए, इस बार y निकाल के देख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इस बार आप y बराबर निकाल लीजिए 5 - x। ठीक है, इसे समीकरण 1 में रखिए, यानी जहां जहां y है वहां वहां पे क्या रख दीजिए, 5 - x रख दीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। कीजिए सभी बच्चे। आंसर निकाल के सभी बच्चे बताएंगे एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए। सर y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। सर मेरा भी y का वैल्यू मतलब 2 आ रहा है। x का भी निकालिए। x का वैल्यू 3। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे भी निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे। चैट सेक्शन में लिख दीजिए, माइक ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, चैट सेक्शन में लिख दीजिए। सर कर रहे हैं। वेरी गुड, कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। खुद पे विश्वास कीजिए, आप सभी को आता है।
चलिए सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, y बराबर 5 माइनस एक्स आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर 5 माइनस एक्स को समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये क्या है, समीकरण 2 है। इसमें y की जगह पे 5 माइनस एक्स रखना है। चलिए तो 3x है तो 3x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, अब y की जगह पे क्या रख देंगे, 5 माइनस एक्स है तो x इक्वल टू 11। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, 3x है तो 3x, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस 5, और प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये 3x में से x जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, ये 3x और माइनस एक्स, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 3x में से x गया तो 2x आ गया, बराबर 11 इधर है और ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 5 गया कितना आएगा बताइए, 6 आएगा सर। 6, और यहाँ से 6, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 2, और 2 से 6 कटेगा कितना आएगा 3। ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब x बराबर अगर 3 आ गया है, अब इस मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो 5 माइनस एक्स के जगह पे 3 रख दीजिए, तो y का मान कितना आ गया 2। तो हमें y का मान भी मिल गया और x का मान भी मिल गया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताइए क्लियर है, आसान है? Yes, sir. सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में आप लोग करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए। देखिए आपके ये हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो स्कूल बोर्ड होता है उसके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो आपको x और y का मान निकालना है, बहुत सावधानी से निकालना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2x बराबर क्या होगा, तो 2x आप ऐसे निकाल लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। आप इस बार समीकरण 1 को ना सॉल्व करके समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, क्योंकि आसानी से सॉल्व होना चाहिए। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x हो जाएगा y बराबर। अब इस मान को जो है ना, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और ऊपर वाले को समीकरण 2 मान लीजिए, और इस मान को जो है समीकरण 1 में पहले रखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए हमें आसानी ऐसा मान निकालना रहता है ना जिसमें फ्रैक्शन ना आए। अब पहला वाला में अगर x निकालते तो फ्रैक्शन आता, y निकालते तो माइनस में आता, इसलिए मैंने कहा दूसरे वाले को ही निकाल के पहले वाले में रख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ में आया? सर माइनस से करेंगे तभी आंसर सेम ही आना है ना? आंसर तो किसी तरीके से कीजिए सेम ही आएगा। मैंने क्या बताया कि हमें आसानी से करने के लिए क्या करना होता है, देखना होता है कि कौन सिंपल सा आ रहा है। तो ये y बराबर 3 माइनस 4x सिंपल आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे आराम से सॉल्व होगा। सर पोल भी तो पोल में दे रहा हूं, आराम से पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, में पोल दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इसमें मैं पूरा 2 मिनट का समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, 2 से 3 मिनट का समय है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, प्लस माइनस सारी चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए आप ये तरीका मन करे आप इस तरीके से कीजिए, आपको जिस तरीके से मन करे उस तरीके से कीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो तरीका मन करे उस तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत,
यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत ही आएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत ही आएगा। मैं कह रहा हूं ना आराम से कीजिए, लेकिन नहीं, जल्दी जल्दी करना है, पहला ही उत्तर गलत। दो बच्चों का उत्तर गलत हो गया। बताइए, पता नहीं किस चीज का जल्दबाजी रहता है आप लोग को, पता नहीं किस चीज का जल्दबाजी है। अपने उत्तर को दोबारा से चेक कर लिया कीजिए, तब आंसर कीजिए। 2 मिनट का समय है, कम थोड़े होता है। 2 बच्चों का गलत सिर्फ उन्हीं बच्चों का हुआ है जो सबसे पहले आंसर किए, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 1 मिनट का और समय है, आराम से कीजिए। आधा समय हो गया और आधा समय बाकी है, आराम से कीजिए। आधे बच्चों का आंसर भी आ गया है। जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। आपको और समय चाहिए, मैं और समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना। लास्ट के 40 सेकेंड। अब क्लासेस आप लोग डेली किया कीजिए, और समय से क्लासेस कीजिए। आप लोग को एक्चुअली दिक्कत पता है क्यों होता है? आप डेली क्लास नहीं करते हो, समय से क्लास नहीं करते हो, इसीलिए दिक्कत होता है। आज ऐसे आधे बच्चे हैं जो डेली क्लास नहीं करते। डेली क्लास किया कीजिए, ठीक है? सप्ताह में 3 दिन क्लासेस रहती हैं, यानी कि 7 दिन में सिर्फ 3 घंटे की आपकी क्लास होती है। उसमें भी आप लोग रेगुलर नहीं रहते हैं तो कैसे सीखेंगे? चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। अंतिम 20 सेकेंड। अंतिम 20 सेकेंड है, और आधे बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। सोचिए, आधे बच्चों के आंसर जो हैं गलत हो चुके हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसको मैं एक सादे पेज पे करता हूं और दोनों तरीके आप लोग को बताऊंगा।
दो तरीके बताता हूं, जो आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं पहले सॉल्व करता हूं पहले इक्वेशन के हिसाब से। देखिएगा, पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व करता हूं। इस 3 को इधर लेके आऊं और इस y को इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो बराबर, ये माइनस y इधर जाएगा तो y आ जाएगा। यानी कि हमें इसको पता चल गया कि y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए, इसी को मैंने पलट दिया, यानी कि y का मान कितना हो गया, 2x माइनस 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 1 में जो मान है ना, ये इक्वेशन 2 है। तो आप यहां लिखिए कि y बराबर 2x माइनस 3 को समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 3। अब इसे हल करते हैं तो 4x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 है तो 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 4x प्लस है तो प्लस 2x, और ये प्लस में गुना होगा, माइनस है तो माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 4x और 2x तो 6x हो गया बराबर 3, और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, और यहां से x बराबर क्या आ गया, 6 बट्टे में 6 यानी कि 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये x बराबर 1 को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 1 को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि इस मान को उठा के x बराबर जो 1 आया है, इस x बराबर 1 को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा, y बराबर 2x माइनस 3 था, ठीक है। 2 इंटू x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस 3, तो 2 में 1 से गुना होगा 2 माइनस 3, बड़ा वाला कौन है, माइनस में, तो माइनस 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि y बराबर आ गया -1, y बराबर आ गया -1 और x बराबर आ गया 1, y बराबर -1 और x बराबर आ गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है, अरे सॉरी ये कहाँ गया जी, ये रहा, किसी भी बच्चे को कहीं से भी डाउट है आप पूछ लीजिए। सर ये 6x बराबर 3 प्लस 3 से काटना। फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया क्या कह रही हैं, बताइए सोनिया, कुछ पूछना है? सर एक बार वापस से समझा दो। ठीक है, ये मेथड नहीं, अब मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ कि यही मेथड समझना है। ओके सर। ये समझ में आ गया होगा, मैं एक बार अब दूसरे समीकरण से सॉल्व कर, अच्छा चलिए इसी को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सोनिया आपको कहाँ नहीं समझ में आया पूछिएगा, ओके पूछ लीजिए कहाँ पे डाउट है, क्योंकि देखिए इक्वेशन बड़ा है, अगर दोबारा एक ही को मुझे रिपीट बताइए। ये 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, हाँ, यहाँ पे ये जो आपने नीचे से वो एरो लगाई है वहां से समझ में नहीं आया। यहां से नहीं समझ में आया, यहां से नहीं समझ में आया, 4x प्लस 2x माइनस 3 यहाँ से नहीं आया समझ यहाँ में। से नहीं समझ में आया। यस ठीक है, मैं इसके नीचे का मिटा देता हूँ, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? इससे ऊपर भी किसी बच्चे को कहीं डाउट है? नहीं है ना? देखिए सोनिया आप बताना, 4x में 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा? सोनिया माइक ऑन कीजिए। यस सर। 4x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6x 6x, और ये -3 जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, होगा? हाँ। अब यहाँ से 6x बराबर जो है 6 है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बताइए तो? आ गया सर समझ में। 6/6 कट के कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब इस 1 को समीकरण 1 में रखना है, तो y बराबर है 2x माइनस 3, तो 2 इंटू x की जगह पे क्या रख देंगे? 1 माइनस 3,
तो 2 में 1 से गुना होगा 2 माइनस 3। अब बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह, 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर कितना आ गया -1 और x बराबर है 1। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? अब इसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूं कि और क्या कर सकते थे, और कौन सा तरीका है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने पहले समीकरण के हिसाब से सॉल्व कर लिया। अब देखिए कुछ बच्चों ने दूसरा तरीका किया होगा। ये पहला तरीका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन आपका यही है, मैं अब दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसको और कैसे कर सकते थे। अब मान लेते हैं कि हम पहला इक्वेशन से नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरा इक्वेशन से करना चाहते हैं। तो हम पहले दूसरे इक्वेशन से क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे किसका, y का। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अगर मैं बोलूं यहां से कि y बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 और ये 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। y बराबर बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा, दूसरे इक्वेशन से y बराबर तो यही आएगा, आएगा ना। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 2। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे अब क्या लिखना है कि y बराबर 3 माइनस 4x को समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसे हल करते हैं तो 2x के जगह पे तो 2x रहेगा, माइनस के जगह पे माइनस रहेगा, y के जगह पे क्या रख देंगे अब 3 माइनस 4x इक्वल टू 3, यानी y के जगह पे रख दिए 3 माइनस 4x। अब इसे हल करते हैं तो 2x, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस से गुना होगा -3, अब माइनस माइनस से गुना होगा प्लस 4x बराबर में 3। अब ध्यान से देखिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4x और 4x कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 2x और ये 4x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर 3 है तो ये 3 और ये -3 जब इधर जाएगा तो +3, और इसे जब हम हल करेंगे तो फिर से वही कहानी, x बराबर यहां से भी क्या आएगा 6/6 कट के 1, यानी x बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स का मान 1 रखेंगे तो बताइए क्या होगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 4 बराबर यानी y बराबर आ गया -1। तो आंसर में कोई फर्क पड़ा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है, सभी बच्चे बताइए, दोनों ही तरीका आसान है, आंसर में कोई फर्क पड़ा, आप पहला मेथड से कीजिए या दूसरा मेथड से कीजिए, आंसर आएगा आपका यही जो अभी आया। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करेंगे सॉल्व? Yes, sir. यस सर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए x बराबर 1 y बराबर -1। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करें। एक मिनट, x और y का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक है 4x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और x और y का मान जो है आपको बताना है कि क्या आएगा, एकदम आराम से। जो तरीका मैंने बताया था दोनों में से कोई भी तरीका, किसी भी इक्वेशन से, बस कोशिश कीजिएगा फ्रैक्शन में मान ना आए, ठीक है, फ्रैक्शन में मान ना आए, निकाल लीजिए और दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। किसी एक इक्वेशन से किसी एक चर का मान निकालिए, दूसरे इक्वेशन में उस चर का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर सही आएगा। सर आंसर चैट में बताना है। हाँ चैट में बताना है, क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किया है, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, तो सॉल्व करूंगा तभी मुझे भी इसका आंसर पता चलेगा। x बराबर 1 और y बराबर भी 1, क्या बात है जी, सबका 1 1 आ रहा है। और अच्छे से कोशिश कीजिए कहीं किसी का गलत ना हो जाए। 1 आ रहा है तब तो अच्छी बात है, सबका 1 1 आ रहा है, किसी का 1 किसी का -1। भैया अलग अलग आंसर कर रहे हैं आप लोग, किसी का x 3/4 y बराबर किसी का 0 आ गया, किसी का -1 1 आ गया, किसी का 1 और -1 आ गया, अलग आंसर आ रहा है। चलिए मैं एक तरीका से बता देता हूं, सिंपली हम पहले तरीका से बना देते हैं। हम पहला इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे 4x - y = 3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस 3 को इधर लेके आ रहा हूं और इस -y को इधर लेके जा रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x, इस 3 को इधर लेके आऊंगा तो -3 बराबर, ये -y इधर जाएगा तो +y, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो गया, 4x - 3। ये सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। Yes, sir. ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है जल्दी से बता देंगे। क्लियर है ना? अब इसका नाम मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, और ये है समीकरण नंबर 2। अब मैं कह रहा हूं कि y बराबर, इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, y बराबर 4x - 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो 2x + y = 3 है, तो 2x के जगह 2x प्लस है तो प्लस, और y के जगह पे क्या रखना है, 4x - 3 = 3। सॉल्व करते हैं, देखिए 2x है, प्लस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस ही आएगा, और ये माइनस में गुणा होगा, प्लस है तो माइनस ही आएगा, बराबर 3। अब ध्यान से देखिएगा, अब 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x, और ये -3 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहां से x आएगा, कितना आएगा, 1। x बराबर 1 आ गया। अब इस x बराबर 1 को समीकरण 1 में यहां पे रख दीजिए, तो y बराबर है 4x - 3 और x का मान 1 है, तो 4 गुणे 1 -3, तो 4 - 3 बराबर 1, यानी y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1। किसी बच्चे को कोई डाउट? आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान, क्लियर है? अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अंतर किया पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। पिछला क्वेश्चन क्या था, 4x + y था, देखिएगा 4x + y = 3 था, मैंने इस बार क्या कर दिया था, 4x - y = 3 कर दिया था। यहाँ पे देखिए 2x - y = 3 था, इस बार मैंने क्या कर दिया था, 2x + y = 3 कर दिया था, और आंसर में देखिए परिवर्तन थोड़ा सा हो गया। क्लियर है? मुझे बस Yes, प्रैक्टिस sir. कराना था आपको कि आप प्रैक्टिस कर लो सॉल्व कैसे करते हैं। आसान है ना? Yes, sir. तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।